ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। अगर ये महीना देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वृश्चिक के लिए, क्योंकि उनके लग्नेश यानी कि आपके लग्नेश मंगल वो राशि बदलेंगे इस महीने, और बहुत टाइम बाद बदलेंगे। आएंगे हम उन पर। सबसे पहले लग्न पर देखते हैं किसका प्रभाव रहेगा। लग्न पर सूर्य और बुध का प्रभाव रहेगा। बुध का 6 तारीख तक और सूर्य का तो रहेगा 15 तारीख तक। अब जो सूर्य हैं वो आपके दशमेश भी हैं, आपके मित्र ग्रह हैं, अच्छा है। उनकी दृष्टि लग्न पर है, कर्म भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नाम बनाने के मौके मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, एक दृढ़ता रहेगी, एक संकल्प शक्ति रहेगी। सूर्य का प्रभाव सप्तम में प्रमोशंस, नाम, रिकॉग्निशन, फेम सबके लिए बहुत अच्छा है। तो 15 तारीख तक सूर्य का लाभ उठाइए। और बुध भी जो आपके लाभेश हैं और अष्टमेश हैं, ये भी देखेंगे लग्न को 6 तारीख तक। तो लाभेश और अष्टमेश होने के नाते अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं, अपनी अनिश्चितता का प्रभाव भी लाते हैं। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अनिश्चितता, और अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा महीने के शुरुआती भाग तक, क्योंकि कभी कभी होता है कि यहाँ पे अष्टमेश के प्रभाव के कारण और बुध के प्रभाव के कारण, जो स्पीच के कारक हैं, तो व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है जो फिर बाद में उसी को तंग करती हैं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। गोचर की तरफ चलें ग्रहों के, तो शुक्र का गोचर 31 मई को हो जाएगा, और जून में ऑलमोस्ट पूरा जून वो छठे घर में रहेंगे। छठा भाव मेरे हिसाब से सबसे एक बुरा स्थान है शुक्र के लिए। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो अधिकतम हर जगह पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत डीप नहीं जाऊंगा टेक्निकली, पर अष्टक वर्ग होता है, आप उसमें देखें ना, शुक्र अधिकतम उसमें पॉइंट्स होते हैं कि एक ग्रह कहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स दे रहा है, रेखा बोलते हैं, रेखा और बिंदु, तो कहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है, कहाँ पे नेगेटिव दे रहा है। तो जो शुक्र है ना, वो अधिकतम पॉजिटिव पॉइंट देता है हर जगह पे। उनके जो अष्टक वर्ग के पॉइंट्स हैं, आप कभी देखिएगा शुक्र के प्रभाव को। वह ऐसा नहीं कह रहा कि वहीं से सब कुछ चीज़ें आती हैं, पर एक प्रभाव बताने के लिए। तो शुक्र अधिकतम ग्रहों में, अधिकतम भावों में अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर छठे भाव में ना शुक्र पीड़ित हो जाते हैं, उनकी जो शुभता है वो कम हो जाती है। अब क्योंकि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कई फंसे हुए काम, लीगल कार्य, विदेश के कार्य पूर्ण हो जाएंगे। पर मैरिड लाइफ, हैप्पीनेस, ये थोड़ा सा प्रभावित रहती है व्यक्ति की। शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं, तो ये पुनः दिखा रहा है सप्तमेश अपने से 12वें में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद अगर हम चलें तो जो गोचर होंगे वो बुध का ही पहला होगा, और बुध आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे 22 तारीख को। और बुध 22 तारीख को नहीं, 6 जून को। और बुध यहाँ पे अपनी ही राशि में होंगे, तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, एक शुक्र का और एक बुध का। दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, तो क्रिएटिविटी और अपनी बुद्धिक या बौद्धिक क्षमता के कारण अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अष्टम के बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं धन के लिए। मैं कई बार बताता हूँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे 12वें घर के शुक्र, 12वें घर के शुक्र, छठे घर के मंगल, अष्टम के बुध, ये बहुत बड़े धन की प्राप्ति करवाते हैं। तो ये एक प्रकार से आपके लिए बड़े धन की और एक इशारा है कि आपको बहुत बड़े धन की प्राप्ति बुध के गोचर के आसपास हो सकती है। जो गुप्त धन का जिनका सूत्र है, 2 नंबर का काम करते हैं, उनके तो व्यारे न्यारे हैं। गुरु भी बैठे हैं यहाँ पे, जो खुद धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं। तो ये अपने आप में इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत बड़े धन का लाभ होगा। और यहाँ पे ना एक प्रकार से 2, 5, 8, 11, मैं हमेशा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मैं हमेशा ये पनफरा स्थानों की विशेषता बताता हूँ। 2, 5, 8, 11, इनका अगर मिलन किसी भी प्रकार से होता है तो बड़ा धन आता है। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है,
धन स्थान के स्वामी गुरु 2, पंचम के स्वामी गुरु 5, अष्टम में बैठे हैं दोनों, और 11वें स्थान के स्वामी बुध। बड़े धन की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, सब कुछ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा समय है धन के रूप में। लेकिन बुध और गुरु अष्टम में है ना, तो व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश भी करता है, तो ओवर स्मार्टनेस से बचिएगा, अदरवाइज ठीक है समय। जहाँ तक एक प्रकार से आगे गोचरों की बात करें तो 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। एक प्रकार से ये जो भाव है 10वां, मंगल के लिए अच्छा भाव माना जाता है। 10वें घर में मंगल दिग्बली होते हैं, लग्नेश होने के नाते राजयोग बनाएंगे। छठे घर के स्वामी होने के नाते 2 उपचय भावों का स्वामित्व तो यहाँ पर हो गया, स्वामित्व मतलब कि मिलन हो गया। छठे घर के स्वामी उपचय भाव में, उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में। कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, करियर में जॉब चेंज के मौके मिलेंगे, क्योंकि केतु के साथ बैठ गए। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर वो अंगारक दोष भी बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत होगा, एग्रेशन बहुत होगा। कलीग्स के साथ झगड़े, बॉसेस और मैनेजमेंट तक झगड़े जा सकते हैं। आपको ना पता ही नहीं चलेगा कब आप लीडरशिप के नाम पर एग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे, और इसमें आप अपने से सीनियर्स को भी लपेट लेंगे। और कभी कभी वृश्चिक वाले करते हैं ऐसे, वो जब वो अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरी वृश्चिक राशि है, नहीं, मेरी चंद्र राशि ना ही लग्न राशि वृश्चिक नहीं है। नाम से कभी भी नहीं देखना चाहिए, चंद्रमा जहाँ पर होते हैं कुंडली में वो राशि होती है। मेरी वृश्चिक राशि नहीं है, पर मैं वृश्चिक वालों के साथ बहुत टाइम बिता, बल्कि मेरे आसपास, मैंने पहले भी कई बार बताया, मेरे आसपास बहुत वृश्चिक वाले हैं, तो वृश्चिक वालों को तो मैं देखते ही जान जाता हूँ। बहुत वृश्चिक वाले लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहना सहना हुआ है। तो अब वृश्चिक वाले कभी कभी बहुत ओवर पावरिंग हो जाते हैं। उस चक्कर में जब ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पे एग्रेशन के कारण कार्य क्षेत्र में, इवन पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थोड़ा सा उससे बच के रहेंगे, अपनी एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके बाद कौन सा गोचर होगा? मंगल के बाद सूर्य का गोचर होगा। मंगल आपके सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और ये होगा 15 तारीख को। अच्छा, अष्टम के स्वामी के साथ है सूर्य, या सूर्य अष्टम के स्वामी यानी कि बुध के साथ है, और 10वें घर के स्वामी अपने से 11वें में और लग्न से अष्टम में। प्रॉपर जॉब चेंज का योग, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, इससे अच्छा योग नहीं मिलेगा। लेकिन इतने सारे ग्रह अष्टम में है ना, सेहत पर ध्यान दीजिएगा, अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नवम से 12वें में है। और कोई भी बहुत बड़ा निर्णय जहाँ पे धन आ गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गई, वो इस गोचर के बाद अवॉइड कीजिएगा। सरकारी कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी रिस्क लेने से बचिएगा इस टाइम के बाद। एक और गोचर होगा बुध का। बुध आपके नवम भाव में ही आकर बैठ जाएंगे 22 जुलाई को। ये अच्छा है क्योंकि वो लाभेश है, और अपने से 11वें भाव में बैठ गए, यानी कि बहुत बड़े धन की प्राप्ति। धन के रूप में तो मान के चलिए पूरा ही महीना आपका अच्छा है। लेकिन बुध अष्टमेश भी हैं, तो ये नवम में जब आए तो बॉसेस से प्रॉब्लम्स और पिताजी की सेहत दोनों पर ही थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। केयरफुल रहेगा उनकी सेहत को लेकर। ओवरऑल देखा जाए ये महीना अच्छा है। बस ये अष्टम भाव में क्योंकि इतना प्रभाव है, 10वें घर में अंगारक दोष है, तो अनिश्चितता, इम्पल्सिवनेस, अचानक से गुस्से में निर्णय लेना, वाणी पर कंट्रोल ना ले कर पाना, और ओवर डोमिनेंस, ये चीज़ें बहुत तंग कर सकती हैं। तो एक प्रकार से इन सब पर आपने ध्यान दे दिया तो बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ज़्यादा ऑनेस्ट होने का नहीं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं लोग, जो कि ठीक भी है, लेकिन हर जगह नहीं। मेरा मतलब ये नहीं कि झूठ बोलिए, थोड़ा सा शुगर कोट करके चीज़ों को बोलिए। रिस्क लेने का महीना है। एक चीज़ बताना भूल गया कि मंगल केतु साथ में चौथे घर को देख रहे हैं। अगर घर में कोई रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उसका भी योग यहाँ पर अच्छा बन रहा है। हाँ, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखिएगा, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा आपका। कुछ सीखिए, नया सीखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि बहुत इच्छा है कुछ नया सीखने की, पर वो हो नहीं पा रहा, उसके कारण जीवन में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अपने पैशन को ढूंढिए, अपनी हॉबीज़ को ढूंढिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डिवोशन पर काम कीजिए, कंटिन्यूटी पर काम कीजिए। अभी यही एक प्रॉब्लम दिख रही है कि बहुत सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी क्योंकि नहीं रह पाती, इसलिए जीवन में आप वो प्राप्त नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं।
सेल्फ डिसिप्लिन पर काम कीजिए, अपने आंतरिक शत्रुओं पर काबू पाइए। मोह माया वासनाएं, अब खैर इन पे काबू तो बहुत मुश्किल होता है, बस थोड़ा सा इस ऊर्जा को चैनलाइज किया जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब वासनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम लोग क्या हैं। लेकिन हाँ, योग के द्वारा, पूजा के द्वारा कई प्रकार से इस ऊर्जा को चैनलाइज किया जा सकता है। थोड़ा अटैचमेंट से बचिए। ऐसा लग रहा है ना कि कई ऐसे अटैचमेंट्स हैं, लोगों की भी बात कर सकते हैं, चीज़ों की बात कर सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें जिनसे बचना है, मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्टिव रहेगा महीना, तो अपने आप को री एनर्जाइज कीजिएगा बार बार। किसी की बातों में मत आइएगा, किसी की बातों में आके किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि किसी ने आपको एक के लिए कान भरे और आप लड़ने चले गए, नहीं, बिल्कुल गलत है। अपने पैशन को ढूंढिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा अपनी फिजिकल सेहत पर काम करना शुरू कर दीजिए, जिसको आप थोड़ा अवॉइड करें। इन सब बातों पर अगर आपने ध्यान रख लिया, महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक है। 10वें घर के स्वामी 10वें से 10वें यानी कि सप्तम भाव में बैठेंगे, अच्छा है ये। 15 सूर्य की बात कर रहे हैं, 15 तारीख तक प्रमोशन के बहुत शुभ योग हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा 6ठे घर में, 31 मई को होगा, लेकिन जून से प्रभाव दिखेगा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन 6ठे घर के शुक्र भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स करवाते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफिस पॉलिटिक्स। 6ठा भाव परिस्थितियां दिखाता है कार्य क्षेत्र की, सूर्य एक साइड, शनि एक साइड। ये मान के चलिए, ये महीना शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा लेवल की ऑफिस पॉलिटिक्स दिखेगी। पता ही नहीं चलेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। जो अपने फ्रेंड्स से वही धोखा देंगे। तो मैं बुरा महीना इन टर्म ऑफ ग्रोथ नहीं कहूँगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स शुरुआत से ही शुरू हो जाएगी। पहला गोचर बुध का होगा 6 तारीख को, वो 6ठे घर में आ जाएंगे, क्योंकि लाभेश हैं। और मैंने कहा था 2, 5, 8, 11 का कनेक्शन हो रहा है, 2, 5, 8, 11, तो ये अचानक से धन प्राप्ति दिखाता है। लाभ स्थान करियर हो, बिजनेस हो, उससे कनेक्टेड होता है, क्योंकि मनी दिखाता है। तो वो अष्टम में जा रहे, तो अचानक से धन बढ़ सकता है, यानी कि कोई बोनस, कुछ एरियर्स में पैसा, इंसेंटिव्स, ये सब प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, बहुत डिसाइसिव होगा। लग्नेश 10वें घर में आ रहे हैं, अपनी ही राशि, अपने ही एक प्रकार से लग्नेश है और 10वें भाव में आना है, यानी कि वो दिग्बली हो गए। तो दिग्बली मंगल यानी कि अच्छा रिजल्ट देंगे। और वो 6ठे घर के स्वामी हैं, उपचय भाव, और उपचय भाव में आ रहे हैं, करियर आगे बढ़ेगा। केतु के साथ है, तो अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, कुछ नया सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। बस फिर से कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, जॉब जाने की बात आ सकती है, क्योंकि अगर बहुत बुरी दशा अंतर्दशा चल रही है, किस किस की चल सकती है, किसी भी वक्री ग्रह की चल रही है, बुध की चल रही है, पीड़ित चंद्रमा की चल रही है, केतु की चल रही है, इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर है, फिर उन लोगों के लिए जॉब जाने का योग बन जाता है। अदरवाइज तो यहाँ पे चेंज इन जॉब और कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। बस ये है कि अंगारक दोष बना तो कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा, तो एग्रेशन से बचिएगा। अदरवाइज तो ये मंगल केतु की जो ऊर्जा है, उसको सकारात्मक रूप से भी आप उपयोग कर सकते हैं। ऊर्जा बहुत रहेगी, जैसे मैंने सामान्य में कहा था कि डोमिनेट करते हैं थोड़ा वृश्चिक वाले, बस उसको ओवर डोमिनेटिंग की साइड या बहुत ज़्यादा किसी को बुली करने वाली साइड पे मत लेके जाएगा, क्योंकि ये केतु मंगल पर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब लीडरशिप से निकलकर डोमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद बुली करना शुरू कर देंगे। इसके बाद अगर हम देखें, जो गोचर होगा सूर्य का होगा, और सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। ये होगा 15 तारीख को। अब 10वें घर के स्वामी हैं, 10वें से 11वें में, लग्न से अष्टम में, और अष्टम के स्वामी यानी कि बुध के साथ बैठे हैं। ये जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है। तो 15 तारीख के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, स्पेशली 15 तारीख के बाद, तो बहुत अच्छा योग है। मंगल केतु से भी होगा ही, लेकिन अष्टम का जब लेना देना आ गया तो जॉब चेंज का योग बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, बुध का फिर से गोचर होगा, और बुध 22 तारीख को आपके भाग्य स्थान में आकर बैठ जाएंगे। लाभेश है, लाभ स्थान से लाभ स्थान में है, यानी कि 11वें से 11वें में है, तो ये इनकम में बढ़ोतरी दिखाता है। ट्रांसफर्स के भी थोड़े बहुत योग बनते हैं, बस बॉसेस से थोड़ी मिसकम्युनिकेशन होती है, उससे आपको दूर रहना है। ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं ध्यान दीजिएगा। विशेष परीक्षण
ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति का कोशिश कीजिए कि आपको अपने एरिया में, अपने करियर में जो भी पर्टिकुलर आप काम करते हैं उसमें और नॉलेज प्राप्त हो। दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिए। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, मैं कहूँगा फिर से केयरफुल रहिए। मंगल केतु का दोष कुछ लोगों की जॉब लेकर जा सकता है, केयरफुल रहिए, अपने दुश्मनों से बच के रहिए। कुछ ऐसे मौके भी इस महीने आएंगे जो आपको थोड़ा सा उदासीन करेंगे, दुखी करेंगे। कोशिश कीजिए कि अपने सीनियर से अच्छे संबंध बनाकर रखें और कोशिश कीजिए कि गलतियां ना हो। लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन गुस्सा, डोमिनेंस, इन चीज़ों से बचिएगा। ओवरऑल महीना आपका देखा जाए तो अच्छा ही है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सप्तम भाव में सूर्य का होना 15 तारीख तक अच्छा है और 6 तारीख तक लाभेश का होना अच्छा है। यानी कि महीने के शुरुआती भाग में ही कोई बड़ा काम, बड़ा पैसा आता हुआ दिख रहा है। सूर्य भी है तो 15 तारीख तक कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और सरकारी उलझनों से निकलने के लिए कोई केस चल रहा है, टैक्स का इशू चल रहा है, जीएसटी की प्रॉब्लम चल रही है, उससे निकलने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो इस समय का लाभ उठाइए। शुक्र सप्तमेश है और अपने से 12वें स्थान में 31 मई को आ जाएंगे, यानी कि जून से उनका प्रभाव छठे घर का ही होगा, सप्तम से 12वें का। खर्चे बढ़ेंगे, लॉसेस होंगे। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं आएगा इसमें, लेकिन आप देखेंगे निरंतर लॉसेस। कोई काम अटक गया, रॉ मटेरियल ख़राब हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ गई। इवन मैन पावर, आपकी जो मैन पावर है, अगर मतलब आपके नीचे लोग काम करते हैं, बड़ी कंपनीज़ है जिसमें बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी यूनिट्स हैं, इवन अगर छोटे स्तर पर भी आपके पास कोई स्टाफ है, तंग करेंगे। कभी कभी होता है कि स्टाफ तंग करना शुरू कर, अच्छा काम नहीं कर रहा, बार बार आपको बोलना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो स्टाफ की प्रॉब्लम है ना, वो मैन पावर की प्रॉब्लम, स्टाफ की प्रॉब्लम, उनका बिहेवियर, उनका प्रोफेशनलिज्म बहुत तंग करेगा इस महीने। बुध का गोचर हो जाएगा 6 तारीख को, उसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ेगा बिजनेस पर, क्योंकि वो अष्टम में जा रहे हैं जो सप्तम से दूसरा भाव है। यहाँ पे सप्तम से दूसरे और सप्तम से 11वें का मिलन हो गया। कैसे? सप्तम से 11वें हुए बृहस्पति, उनके स्वामी, और सप्तम से दूसरे हुए बुध। तो सप्तम से धन, सप्तम से लाभ का मिलन अष्टम में। अचानक से बुध के गोचर के साथ ही बहुत कोई बड़ा काम, बहुत बड़ी पेमेंट आ सकती है, काम मिल सकता है, बल्कि 2-2.5 हफ्ते जब बुध यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, और मंगल क्योंकि लग्नेश है और वो 10वें घर में चले जाएंगे जो सप्तम से चौथा होगा। ये एक प्रकार से नया काम या कोई नया प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करने के लिए बहुत अच्छा है। अंगारक दोष है, ये थोड़ा जुझारू भी बनाएगा। प्रॉब्लम उनको होगी जिनकी पार्टनरशिप्स हैं और जिनका फैमिली बिजनेस है। पार्टनरशिप में बहुत बड़े कलह कलेश होंगे और फैमिली बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके बाद अगर हम चर्चा करें क्या होगा, सूर्य का गोचर होगा, सूर्य अष्टम में चले जाएंगे। अब वो क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं और अष्टम में बुध के साथ बैठ गए, ये फिर से दिखाता है कि सरकारी काम जहाँ तक 15 तारीख तक का टाइम होगा वहाँ तक सुलझा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो सरकारी काम, ये सब लीगल काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं, ये अटक सकते हैं, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, बुध का एक और गोचर होगा और बुध 22 तारीख को नवम भाव में आ जाएंगे। सप्तम से तीसरे में है और सप्तम से पंचम और सप्तम से दूसरे के स्वामी है। सप्तम से धन और सप्तम से लक्ष्मी, यानी कि कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आपको 22 तारीख के बाद मिल सकती है। सब कुछ अच्छा है, बस एक प्रभाव है कि शनि का इम्पैक्ट देखिए 7वें घर पर है, और शनि का मंगल वाले लग्नों से, मंगल के लग्नों से बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। तो क्या होगा ना कि यहाँ पे मंदता रहेगी, काम कोई भी बहुत स्मूथ नहीं होगा। बनेगा काम, आएगा काम, लेकिन कोई भी काम बहुत स्मूथ नहीं रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, शांत रहेगा, प्लानिंग और एक्शन के साथ आगे बढ़ेगा। प्लानिंग और एक्शन पर ध्यान दीजिए, मतलब कि प्लानिंग देन एक्शन। ये महीना ऐसा है जब इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, आइडियाज़ बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ी सी स्लो हो शनि के कारण। खर्चा बहुत बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा, अपने खर्चों पर नियंत्रण, लॉसेस पर नियंत्रण। अगर बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम के स्वामी अपने से 12वें में है, अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं बिजनेस के स्ट्रक्चर में, बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा सा साहसी रहना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हो सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट पर काम कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि कमिटमेंट थोड़ी सी आपकी कम हो रही है और इसके कारण दिक्कतें, परेशानी थोड़ी सी बढ़ रही है। ऐसे कई लोग हैं जो पीठ पीछे आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, या फिर कहिए आपके हिडन एनिमीज़ हैं बिजनेस के। कुछ विद इन द कंपनी है, कुछ बाहर हैं, दोनों से थोड़ा सा सतर्क रहिए।
अगर कुछ रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए भी महीना अच्छा है, क्योंकि लग्नेश ही केतु के प्रभाव में अंगारक दोष बना रहे, थोड़े से रिस्क लेने के लिए महीना फिर भी अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक ठाक महीना है। जैसे मैंने शुरू में कहा था एक बार कि 2 5 8 11 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा जब बुध यहाँ पे आएंगे, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। लाभेश अपनी ही राशि में होंगे, बुध की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैसा कमाने के लिए धनेश अपनी राशि को देख रहे हैं, पैसा तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा केयरफुल रहेगा। अभी अभी शनि आए हैं पंचम में, 2 महीने ही हुए हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। कैसा रहेगा? शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक हैं, कॉन्शियस होकर इन्वेस्टमेंट करना। बीच के 10 दिन लालच में फंसेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अंतिम 10 दिन गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अंतिम 10 दिन में ना ही करें इन्वेस्टमेंट तो अच्छा है। खर्चे बहुत रहेंगे। शुरू में मैंने कहा था छठे घर में शुक्र आ रहे हैं, फालतू के खर्चे, लॉसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे इस महीने। 12वें घर के स्वामी छठे घर में, सबसे बड़े पहले तो मान लीजिए कि हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों पर अपने या किसी और व्यक्ति के कारण घर में खर्चा होगा, किसी न किसी की तबीयत बिगड़ेगी, प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं। मंगल का प्रभाव लग्न पर है। एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गया, थोड़ी इंजरी वगैरह के योग हैं आपके, इंजरीज के थोड़े से योग हैं, थोड़ा केयरफुल अपने आप को रखिएगा। बहुत महंगी चीज़ों पर खर्चा करेंगे जिनकी कोई बहुत आवश्यकता, जो शौक होते हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देख रहा है शौक पूरा करने के चक्कर में आउट ऑफ बजट जा सकते हैं। कई लोग होते हैं वो क्रेडिट कार्ड पर महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, उस टाइम पे तो लगता है दे देंगे वापस, फिर जब बाद में नहीं दे पाते फिर इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो दिक्कतें होती हैं। कई ऐसे फिजूल के खर्चे भी इस महीने होंगे जो आप अवॉइड ही नहीं कर पाएंगे। कुछ ये खराब हो रहा है, कुछ वो खराब हो रहा है, बल्कि ये महीना ऐसा है जब खर्चे बहुत परेशान करेंगे। कभी कभी होता है ना कि चलो 1 2 खर्चे हो गए, ठीक है। यहाँ पे निरंतरता से आपको खर्चे परेशान करेंगे और आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, कि एक के बाद एक। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हर दिन नया खर्चा आ रहा है। ये महीना आपका वैसा ही जाने वाला है, खर्चे काफ़ी रहेंगे। मंगल केतु का मिलन 7 तारीख को होगा। लग्न को देखेंगे, बहुत चांसेस है कि कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, कोई गैजेट खराब होगा, टीवी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल, इस महीने उस पर बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस बहुत कम है। मे बी टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा एक योग बन जाता है। जहाँ तक जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, देखिए पंचम में शनि है और अभी आए ही हैं तो बहुत अच्छा नहीं होता। और पंचमेश जो हैं आपके गुरु, वो भी अष्टम में है, ये भी कोई बहुत अच्छी निशानी नहीं है, अनिश्चितता दिखती है। शुक्र जो कारक हैं वो छठे घर में, यानी कि लड़ाई झगड़े, इंटीमेसी की प्रॉब्लम। और केतु का प्रभाव शुक्र पर एक वैराग्य उत्पन्न करता है कपल्स के बीच में। अब कपल्स के बीच में वैराग्य का मतलब ये है कि एक अटैचमेंट कम हो जाती है। बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा लव लाइफ के लिए। कांस्टेंट प्रॉब्लम्स, कांस्टेंट दूरियां, एक कभी कभी ऐसा भाव होता है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या मिसिंग है। सब कुछ ठीक भी है, फिर एक जो स्पार्क होता है ना, जैसे वृश्चिक वाले जो लोग होते हैं पैशनेट होते हैं, इनको हर चीज़ में पैशन चाहिए होता है। एक कहते हैं ना इंग्लिश में एड्रेनलिन रश, कि हाँ जब तक कुछ एकदम पैशनेट ना हो, कंपैशनेट ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता। ये वृश्चिक वाले वैसे ही लोग होते हैं। तो कभी कभी होता है कि उनको लगता है कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं या फिर रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो गया, तो दूर होना शुरू हो जाते हैं चीज़ों से, या फिर एक अटैचमेंट या कहीं नई जगह पर जाता है मन। टू पुट इट इन अ वेरी सरल वे, मतलब कि बहुत सरलता से कहूँ तो मन भागता है इधर उधर। तो ये महीना ऐसा है जब मन इधर उधर भागेगा, दूसरे लोगों के प्रति बहुत इंटरेस्ट रहेगा, अपने पार्टनर के प्रति इंटरेस्ट नहीं जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जब ना बहुत जो एक मन में उबाल था, एकदम गुस्सा था महीनों का, वो निकलेगा दोनों ही साइड से और बहुत बड़े झगड़े होंगे। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा और ज़्यादा ना शो ऑफ मत कीजिए। कुछ लोग होते हैं ना कि घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं और आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत ऐसा, कोई आवश्यकता नहीं है इस महीने ऐसी चीज़ें करने, क्योंकि वो और भी बुरा प्रभाव डालेगा। थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, टू फेस्ड लोगों से बचें। ये महीना इस प्रकार का है कि दोनों की ही एक नेगेटिव साइड सामने आएगी और रिलेशनशिप को ख़राब करेगी। थोड़ा कठिन महीना है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। मैंने सामान्य विश्लेषण में ही कहा था वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। शुक्र छठे घर में चले गए,
सप्तमेश भी हैं, कारक भी हैं वैवाहिक जीवन के। छठे घर में जाना अच्छा नहीं होता, लड़ाई झगड़े, इंटीमेसी प्रॉब्लम, शक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और केतु का प्रभाव भी डिटैचमेंट क्रिएट करता है। और शनि की दृष्टि तो 7वें पर अब आ ही गई। 15 तारीख तक सूर्य भी रहेंगे, ये तो सबसे क्रिटिकल पार्ट होगा। पहला गोचर बुध का होगा, वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। 6 तारीख को थोड़ी सी कम्युनिकेशन बेटर होगी वहाँ पर, क्योंकि सप्तम से दूसरे में है, स्वराशि में है बुध। मंगल का गोचर हो जाएगा 7 जून को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो सकता है ना कि बाकी जो रिश्तेदार होते हैं, इन लॉज हैं, रिश्तेदार हैं, उनके कारण थोड़े झगड़े हो सकते हैं, उनको अवॉइड कीजिएगा। और 15 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा, यहाँ से थोड़ी स्थिरता मिलेगी, मतलब कि क्योंकि देखिए सूर्य भी है, शनि का प्रभाव भी है, शुक्र की मैंने बात करी, तो थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर 15 तारीख के बाद बेटर होगा। और फिर 22 तारीख को बुध का गोचर हो जाएगा, वो नवम में आ जाएंगे, यहाँ से भी कम्युनिकेशन बेटर होगा। तो ये कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद मैरिड लाइफ में थोड़ी सी बेटरमेंट आएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत खतरनाक महीना होगा। किनका? जो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें अपना ली, देख ली, ट्राई कर ली, नहीं कुछ बन रहा, उसमें से कई लोग डाइवोर्स की तरफ जाएंगे। कारण क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ कि मंगल दो शादी से डाइवोर्स नहीं होते। डाइवोर्स कराने वाले ग्रह शनि हैं, केतु हैं, छठा भाव है। फिर खैर जब कुंडली देखते हैं तो बहुत चीज़ें और देखनी पड़ती है। ऐसे नहीं हम कि राशिफल में तो एक सामान्य बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम दे सकता है। कुंडली देखते हो तो कई चीज़ें देखनी पड़ती, दारा कारक कहाँ है, नवांश में भी क्या कुछ रिपीट हो रहा है। कभी कभी होता है कि लग्न कुंडली में बहुत बुरा प्रभाव है, नवांश में चीज़ें बेटर हो गई तो शादियाँ चल जाती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बहुत सारा प्रभाव छठे घर में शुक्र का प्रभाव आ गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबके साथ होगा, लेकिन ऑलरेडी अगर दिक्कतें चल रही है यानी कि कुंडली में प्रॉब्लम है। अगर कुंडली में प्रॉब्लम नहीं होती तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें नहीं आती। तो यहाँ पे कई लोग फिर सेपरेशन की तरफ, लीगल सेपरेशन की तरफ जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं कि लीगल सेपरेशन की शुरुआत इस महीने से मैरिड लाइफ में हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना झगड़ा थोड़ा शुरुआत में ही बढ़ जाएगा, अनिश्चितता बहुत रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर लीजिए, दूसरी तरफ ध्यान की बात कर लीजिए, सब कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कई लोग हैं जो जानबूझकर आप दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं, आग लगाने का काम करते हैं। जो एक मुखौटा पहने हुए हैं, दोनों के साथ अच्छे हैं, लेकिन अलग अलग दोनों को कुछ कुछ अलग चीज़ें बोलते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं आप दोनों के बीच में। रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अटैचमेंट ही कम हो जाएगा इसमें। ये महीना ऐसा रहेगा आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति अटैच्ड फील ही नहीं करेंगे, इसके कारण परेशानी और बढ़ेगी। मेरे हिसाब से महीना केयरफुल रहने का है। अगर शादीशुदा जीवन को बचाना है, संवार के रखना है, तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे, अच्छी कन्वर्सेशंस करेंगे, फिर भी चीज़ें ठीक है। कॉम्प्लिकेट इस महीने को मत कीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। शुरुआती 10 दिन, पहले एग्ज़ाम से ही स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही दिख रहे हैं। बहुत अजीब से कुछ निर्णय ले लेंगे जिसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बीच के 10 दिन की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर थोड़े ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस कीजिएगा। अंतिम 10 दिनों की बात करें, ये बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक महीना है, बुरा महीना तो मैं नहीं कहूँगा। पंचम में शनि है, जो केंद्र के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी है, और लंबे टाइम तक रहेंगे। पंचमेश अष्टम में है, ये रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और एक प्रकार से जो बुध हैं, जो कारक हैं स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के, वो बुध आदित्य योग 6 तारीख तक बनाकर रखेंगे, बहुत अच्छा है। उसके बाद वो स्वराशि में ही चले जाएंगे, ये भी फिर से रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 6 तारीख को होगा बुध का गोचर, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि कारक होने के नाते जब वो अष्टम में गए, भले अपनी राशि में है, थोड़ी अनिश्चितता क्रिएट होती, तो इसलिए जो 6 तारीख के आसपास का टाइम है, थोड़ा सा ध्यान भंग हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मंगल का 7 तारीख को गोचर होगा, और क्योंकि वो पंचम को देखेंगे, बहुत अच्छा है कंपटीशन के। लेकिन शनि बैठे हैं तो गुस्सा बहुत आएगा, अपनी इस ऊर्जा को नकारात्मक साइड मत जाने दीजिएगा। 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, ये भी पुनः कहूँगा रिसर्च के लिए अच्छा, लेकिन बुध आदित्य योग का अष्टम में बनना फिर से रिसर्च के लिए अच्छा। लेकिन इसमें होता क्या है ना, कभी कभी जो बच्चा होता है वो अपना ध्यान ऐसे सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा देना शुरू करते हैं जिसकी ज़्यादा अनिवार्यता नहीं, मतलब कि आपका जो फोकस है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा चल जाएगा, इसलिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपने फोकस को, अपने टाइम मैनेजमेंट पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। एक गोचर और होगा, बुध का ही होगा, 22 तारीख को, पंचम से पंचम है। यहाँ से काफ़ी 22 तारीख के बाद काफ़ी सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। महीना बुरा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने कहा ध्यान दीजिएगा।
शुक्र का छठे घर में होना ना ये दिखाता है कि संगत खराब रहेगी और मतलब कि प्यार मोहब्बत की तरफ ज़्यादा बन जाएगा, इसके कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। विदेश विशेष प्रेडिक्शन, स्ट्रेस बहुत रहेगा। क्रिएटिविटी तो ठीक है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति बहुत ओवर क्रिएटिव हो जाता है, ऐसे ये महीना वैसा ही दिख रहा है। आप इतने प्लानिंग करेंगे ना जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगी, इसके कारण अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से बड़ों से बात कीजिए, बुक्स पढ़िए, ना केवल अपने सब्जेक्ट्स की बल्कि ऐसी जो लाइफ टीचिंग्स की बुक्स होती है, फिलॉसफी पढ़िए, किसी बड़े लेखक की पुस्तक पढ़िए जिसने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हों, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए, जिससे जो बाकी जीवन का चक्र है ना वो भी पूर्ण हो। महीना बुरा नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने बीपी, डायबिटीज़, कार्डियक, हार्मोनल, प्रोस्टेट, यूट्रस, प्रोस्टेट पुरुषों को, महिलाओं को यूट्रस, इनमें से जिसको भी ज़्यादा दिक्कत है, ये परेशानी है, उनको ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे। शुरुआती 10 दिन डायबिटीज़, इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ मतलब जिनको है, डायग्नोज भी हो सकते हैं अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, इन्फेक्शंस, फीवर, बीपी की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, रक्त विकार। बीच के 10 दिन जोड़ों में दर्द, नसों की प्रॉब्लम, पुनः इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर। अंतिम 10 दिन सियाटिका की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, स्पाइन से रिलेटेड इशू, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। 3 सरल उपाय करने हैं। बजरंग बली को 2 सरसों के तेल के दिए, 2 घी के दिए अर्पण कर कर ओम रुद्र स्वरूपाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। महादेव का गंगा जल और दूध मिलाकर अभिषेक कर कर ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर कर महादेव को घर में बनी किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है और किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना है और गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।